आज हम पढ़ेंगे वृत्त कक्षा 10 प्रश्नावली 10.1। सबसे पहले हम वृत्त के बारे में देखेंगे। देखो यहाँ पर ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, वृत्त। अब तिरछा वर्षा बन गया, ये हो गया वृत्त। ठीक है, वृत्त में एक बीच में सेंटर में क्या होता है, केंद्र। ये क्या है, केंद्र। कोई भी रेखा केंद्र को छूती हुई स्पर्श करती हुई जाती क्या कहलाती है, व्यास। ये हो गया आपका व्यास, समझना, व्यास। ये केंद्र है, केंद्र से कहीं भी आप परिधि पर मिला दो केंद्र से, ये क्या हो जाएगी आपकी त्रिज्या, त्रिज्या। ठीक, और ये क्या हो जाएगी आपकी पूरी आंख ऐसी घूमती है, क्या है ये, परिधि। इसको हम बोलेंगे परिधि। ठीक, अब दूसरी चीज, ये होगी त्रिज्या, ये हो गया व्यास, और ये होगी आपकी परिधि। अगर एक ऐसी रेखा हम खींच दें वृत्त में, ये क्या कहलाएगी, जीवा। वेरी गुड, ये क्या है, जीवा। ये होगी आपकी जीवा। ठीक, अब दूसरी चीज, जैसे ये वृत्त है, ठीक, ये हो गया वृत्त, ये हमने खींच दी जीवा, तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका लघु वृत्तखंड। क्या कहलाएगा, लघु वृत्तखंड। और ये बड़ा वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज, ये हो गया आपका सेंटर। अब यहां से हम कोई दो त्रिज्याएं डाल दें इस पे परिधि पर, तो ये वाला हिस्सा आपका क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड। ये क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, हाँ, त्रिज्यखंड। दूसरी चीज, ये एक हो गया वृत्त। ठीक, इस पे हमने एक जीवा खींच दी। अब इसमें और भी चीज पूछ ली जाती है, इसमें वृत्त का चाप। जैसे यहां से हमने चाप और यहां से चाप जो घुमाया है, तो ये क्या कहलाएगा, चाप। यहां से लेकर यहां तक क्या कहलाएगा, ये चाप। इसे बोल सकते हैं आप लघु वृत्तखंड चाप। हाँ, और ये यहां से लेकर यहां क्या कहलाएगा, यहां से लेकर यहां तक दीर्घ वृत्तखंड चाप, इसको बोलते हैं हम चाप। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, प्रश्नावली 10.1 का। डालो क्वेश्चन नंबर 1। 10.1 प्रश्नावली क्या का पहला सवाल कह रहा है, किसी वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है तथा यह केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें बड़ा चित्र बनाएंगे हम। देखो, सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे हम इसमें। ये हमने बनाया वृत्त, यहां ये क्या हो गया, वृत्त। एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी, इसमें हमने एक जीवा खींची यहां से। इसकी लंबाई कितनी है, 16 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो यहां से, तथा यह केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये केंद्र मान लीजिए आप, बीचम बीच सेंटर में होता है केंद्र। यहां से और इसकी दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक, पूछ के रहा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखो यहां से इसको हम मिला देंगे। ठीक, तो हमें ये त्रिज्या ज्ञात करनी है। यहां सेंटर से कहीं भी परिधि पर आती है रेखा, त्रिज्या कहलाती है। तो सबसे पहले इसमें नामकरण कर दो, ए बी सी डी। ठीक, चलो इसको ओ मान लेते हैं, कोई बात नहीं। चलो इसको मान लो, केंद्र को ओ मान लिया। ठीक, ए बी सी इसको मान लीजिए। ठीक, यहां लिखो, हल करते हैं सॉल्व को। तो ए बी पूरी कितनी है हमारी, यहां लिखो ए बी बराबर हमारी कितनी है, 16 सेंटीमीटर। और ये ओ सी कितनी है, ओ सी बराबर कितनी है, 6 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करनी है, ए ओ ज्ञात करनी है। तो देखो यहां पर
जब यहाँ से ए बी पूरी 16 है तो यहाँ पर एक क्या डाल दिया, लंब डाल दिया, तो बराबर 2 भागों में विभाजित कर देगी ये। सेंटर से लंब गिरा तो दवा बराबर 2 समान भागों में इस जीवा को डिवाइड कर देगी। तो यहाँ पर अपनी AC क्या हो जाएगी, तो यहाँ AC लिख सकते हो आप, AC बराबर 16/2 बराबर कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। ठीक, 8 सेंटीमीटर। ज्ञात हमें क्या करना है, OA। हमें ये अब यहाँ पर क्या बन रहा है, ये बन रही है आपकी समकोण त्रिभुज। तो इसमें आप लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पर लिखोगे आप पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर मुझे कर्ण ज्ञात करना है AO, तो हम जानते हो, तो क्या लिख सकते हो, आपको सूत्र क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय का, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसको लिखो AO स्क्वायर, AO स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। हाँ, चाहे CO बोलो चाहे OC। अब हमें ज्ञात करना है, ये कर्ण निकालना है, तो AO स्क्वायर बराबर AC कितना है आपका 8। अब यहां से यहां तक 8 मानेंगे हम, क्योंकि 8 है ये हमारा AC 8, तो 8 पे वर्ग लगाओ प्लस OC कितनी है 6 सेंटीमीटर। OA स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 64 प्लस 36 बराबर क्या निकल के आ जाएगा 100। AO स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये कितने का वर्ग है 10 का, तो वर्ग से वर्ग कट गया, तो AO बराबर क्या निकल के आई अपनी, AO बराबर 10 सेंटीमीटर। बस यही पूछ रहा था, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर दूसरा देखें आप, कह रहा है एक वृत्त के केंद्र के ओर दो स्थित 2 समांतर जीवाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं हम, ये हमने बनाया वृत्त, ठीक, ये हो गया वृत्त, ये हो गया केंद्र, ठीक। 2 जीवा केंद्र की ओर खींचो, एक जीवा तो ये होगी आपकी और एक जीवा ये हो गई, ठीक। ये है 6 सेंटीमीटर और ये है 8 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या, एक त्रिज्या ये ले लो आप और एक त्रिज्या ये ले लो, ठीक। ये यहां से खींच दो आप ऐसी, ठीक। अब चलो यहां पर नामकरण करो, ये मान लीजिए वृत्त को मान लो O, ये हो जाएगा A और ये हो जाएगी आपकी B और ये हो जाएगी C और ये हो जाएगी D। अब इसको मान लो E, इसको मान लो आप E और इसको मान लो आप F, ठीक। चलो त्रिज्या ये 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। हमें इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, जीवाओं के बीच की दूरी। तो सबसे पहले इसमें इस त्रिभुज को देखो, इसमें AEO में हम ये लंब निकालेंगे पहले, इतना कितना है ये, ठीक। इसको सही बनाओ, थोड़ा तिरछा है ये, इसको सीधा खींचो, ठीक। ये पहले हम निकालेंगे ये लंब, तो इसमें लिखेंगे आप, ये पूरी 8 है तो यहां से लेकर यहां तक AE 4 हो जाएगी, क्योंकि पूरी जीवा 8 है तो यहां से लंब गिर रहा है, तो समांतर 2 भागों में विभाजित करेंगे तो ये 8 हो जाएगी। तो इसमें लिखेंगे हम त्रिभुज AEO में, तो यहां लिखो क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये त्रिभुज, इसमें चलेंगे हम AEO में, AEO में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से यहां पर समकोण त्रिभुज बन रही है, तो AO स्क्वायर लिखो, AO स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर या EO स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हो।
अब ए कर्ण कितना है इसका 5, तो 5 का वर्ग करो यहाँ बराबर ए 4 मानी जाएगी, तो 4 का स्क्वायर प्लस ओ हमें ज्ञात करनी है, ओ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 बराबर 16 प्लस ओ स्क्वायर, तो लिख दो ओ स्क्वायर बराबर निकल के आएगा 25 माइनस 16 बराबर 9, तो ये ओ निकल जाएगी आपकी ओ बराबर, इसको लिख सकते हो आप 3 का वर्ग है 9, तो वर्ग से वर्ग कट गया, तो ओ बराबर हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। ओ हमारी ये कितनी निकली 3 सेंटीमीटर लिख सकते हो, उसको 3 निकल गई सेंटीमीटर। ठीक, अब हम चलेंगे एक त्रिभुज ये है, इसमें लेंगे बड़े वाले में यहां से लेकर यहां तक, इसमें ले लो आप डी या ऐसी ले लो ओ एफ डी में, ओ एफ डी में, तो यहां से लिखो त्रिभुज ओ एफ डी में, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा आपका कर्ण ये है 5 सेंटीमीटर, अगर ये रेखा 5 है तो 5 ये भी है, क्योंकि ये त्रिज्या है, तो यहां हो जाएगा आपका ओडी स्क्वायर बराबर एफ डी स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। ठीक, अब पूरी जीवा यहां से लेकर 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ 3 मानी जाए कि लंब गिर रहा है केंद्र से, तो बराबर 2 भागों में विभाजित करेगी, तो ओडी हो जाए एफ डी हो जाएगा आपका 3, तो ओडी यहाँ पर त्रिज्या 2 है 5, तो यहाँ पर लिख दो 5 का वर्ग बराबर एफ डी मानी जाएगी 3 का वर्ग प्लस ओ एफ, ये पूरी हमें ज्ञात करनी है ओ एफ स्क्वायर, तो ये निकल जाएगा आपका 25 बराबर 9 प्लस ओ एफ स्क्वायर, तो ओ एफ स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 9 बराबर 16। ठीक है, तो ओ एफ बराबर निकल के आ जाएगा आपका 4, क्योंकि वर्ग से वर्ग कट जाएंगे 4 सेंटीमीटर। ठीक, हमारी ये निकल के आएगी ओ एफ यहां से लेकर यहां तक पूरी दूरी निकल के आएगी 4 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात हमें करना है ई एफ, तो ई एफ बराबर यहां से निकाल लो, लिखो ई एफ बराबर ओ एफ, ये पूरी दूरी हमारी निकली है 4 सेंटीमीटर, तो ओ एफ माइनस ये इतना घटा दो आप ओ ई। ठीक, तो ई एफ बराबर हो जाएगा ओ एफ कितना है, ओ एफ अपना निकला था 4 सेंटीमीटर माइनस ओ ई निकली थी आपकी 3 सेंटीमीटर बराबर निकल के आएगी 1 सेंटीमीटर। दोनों जीवाओं के बीच की जो दूरी है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर, इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले इसमें चित्र दिया हुआ, चित्र बनाते हैं हम। देखो यहाँ पर एक वृत्त है, ठीक, वृत्त बनाया, ये केंद्र हो गया, एक व्यास गया, ठीक, फिर क्या है यहाँ त्रिज्या, पहले तो हम चित्र क्लियर करेंगे इसके, ये रहा चित्र, इसमें नामकरण दो, यहाँ पर ये वाला कोण कितना है 130 डिग्री, और ये कोण हमें एक्स ज्ञात करना है, और नाम दे दो, ये है ए और ये है बी और ये है पी और ये है ओ और ये है क्यू। ठीक, अब हमें ज्ञात क्या करना है एक्स, ये कोण निकालना है। ठीक, चलो सवाल नंबर ये तीसरा, देखो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर एक क्या है, सरल रेखा पर कोण बन रहा है, ये रेखा युग्म बन रहा है, तो यहां पर अगर ये 130 है, ये पूरा निकालें, ये कोण कौन सा है, देखो इसमें दिया, पहले लिख लो, ये देखो पहले तो लिख लो, इसमें कोण दिया हुआ है कोण बीओपी, यानी कि बीओपी, ये कोण दिया 130 डिग्री, ये नहीं दिया 130। ठीक,
130। ठीक है, तो वृत्त का केंद्र हम निकालेंगे, ये निकालेंगे कोण। अब ये वाला कोण निकालेंगे हम BOQ। यहां से आप लिखोगे, देखो ये क्या बन रहा है, रेखा युग्म बना, सरल कोण बन रहा है। यहां से अगर एक रेखा है, ये यहाँ पर एक रेखा युग्म हम डालेंगे सरल कोण में, ये अगर आपका 130 है तो हमें पता है ये पूरा कितना होता है 180। तो ये लिखो पहले, तो ये कोण निकाल लो, इसमें यहां लिखोगे आप कोण, तो कोण BOP प्लस कोण BOQ बराबर 180 डिग्री। ठीक, कोण यहां पर दिया हुआ 130 डिग्री, ये मुझे निकालना है। तो कोण BOQ बराबर 180 डिग्री, तो कोण BOQ बराबर हो जाएगा 180 माइनस 130 डिग्री। तो कोण BOQ बराबर 50 डिग्री। ये आपका कोण निकाल के कितना आ गया, ये वाला आपका कोण हो गया 50 डिग्री। ठीक, अगर ये वृत्त है, ये है केंद्र, केंद्र ऐसे लिखो पहले, तो केंद्र पर जो बना कोण और ये त्रिज्या कहाँ है आपकी, ये त्रिज्या। ठीक है, यानी कि परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण इसका के दूना होता है और इसका ये आधा होता है। तो यहां लिखोगे कोण BOX, कोण BAQ, कोण BAQ बराबर हो जाएगा आपका 25 डिग्री। क्यों, हिंदी लिखो, यहां लिखो क्यों, परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ये भाषा लिख दो बस, यही सिर्फ आंसर हो जाएगा। ये निकालना था कोण हमें, तो ये बन रहा आपका, इसका निकालना था, ये 50 होती गया 25 हो जाएगा, अगर ये 100 होता तो ये 50 होता। चलो सवाल नंबर चौथा देखें अब। संलग्न चित्र में O वृत्त का केंद्र है, कोण AOC का मान ज्ञात कीजिए। चलो इसका चित्र बनाओ पहले, तो देखो इसका चित्र देखो पहले, चित्र देखे पहले, तो ये वृत्त बनाया हमने। ठीक, चित्र इसमें दिया हुआ है। चौथा का ये चित्र दिया हुआ है किताब में खुद, चौथा क्वेश्चन लगा रहे हैं। ये कोण आपका है 140 डिग्री, और यहां से फिर आप बनाओगे बेटा इसको, वृत्त के चारों कोण पे विषुवाधन के कोण नीचे वृत्त के चारों ये चित्र सही से बनाओ। ये केंद्र है, नामकरण करो इसका A B C और D। देखो हमें कोण कौन सा ज्ञात करना है, इसमें लिखा कोण पूछा गया है कोण AOC, ये ज्ञात करना कोण AOC। तो इसमें देखिए सवाल नंबर चौथा, सवाल नंबर चौथा, इसमें एक चक्रीय चतुर्भुज बन रही, देखो यहां से ABCD बन रही कि नहीं बन रही। तो सबसे पहले यहां हम निकालेंगे इसके, ये कोण निकालेंगे D, ये वाला ऊपर वाला कोण निकालेंगे, परिधि पर बन रहा है। तो इसमें लिखो, हम जानते हैं, इसमें लिखो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। तो यहां लिख सकते हो आप चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल
कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ सम्मुख कोण कौन से बन रहा है? कोण बी और कोण डी। तो यहाँ लिखो कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। कोण बी दिया हुआ है 140 प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। तो कोण डी बराबर 180 माइनस 140 डिग्री। तो कोण डी बराबर निकल के आ जाएगा आपका 40 डिग्री। ये वाला कोण कितना निकल के आया? 40 डिग्री। ठीक, देखो इधर से हमें निकालना क्या है? ये वाला कोण निकालना है। तो यहाँ पर लिख दो आप, क्योंकि ये 40 निकल रहा है तो ये कोण अपन हो जाएगा इसका दूना हो जाए। परिधि पर बना, केंद्र पर बना कोण इसका दूना होता। तो यहाँ पर लिख दो कोण ए ओ सी बराबर कितना हो जाएगा? 40 दूने 80 डिग्री यहां लिख सकते हो आप। तो यहां पर लिखो केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है, दूना होता है। बस ये लिख दो, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक।